हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स भाई सजाउद्दीन खान पर। और आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिर पहले तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हो, उसको कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूछे जाते हैं और साथ में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस इस चैप्टर से कराए जाएंगे आपको शुरुआत से अंत तक। सारे के सारे क्लासेस देखिएगा, सारे के सारे पार्ट्स देखिएगा, पूरे पूरे टाइम एंड डिस्टेंस के, और फिर देखिएगा कि आप इस चैप्टर में कितना इंटरेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी तथा समय। सभी लोग जितने आ गए उनको गुड आफ्टरनून, जो नहीं आए उनको दोनों बात नहीं, है ना, कहा जा सकता। बॉबी गुप्ता, दिव्या, सागर, प्रशांत, पुनीत, बढ़िया। तो चलिए फिर बात करते हैं, एक बार आप लोगों के कमेंट्स ओपन कर लिए जाए। अगर तुम लोगों के कमेंट्स दिखते रहे मोबाइल में, है ना। प्रीता जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट चैप्टर पढ़ा था टाइम एंड वर्क, इस बार क्या है, टाइम डिस्टेंस। पूरा अगर नाम लिख दूं तो ये भी लिखा जाता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में चाल, दूरी तथा समय। चाल, दूरी तथा समय हिंदी में लिखा है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हो तुम लोग वैसे तो। क्या फॉर्मूला था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हिंदी में कहा जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी में कहा जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला वो है जो आप बचपन से लेकर हमेशा पढ़ते हैं। जहां पे भी टाइम एंड डिस्टेंस मिला है वहां पर आपको ये फॉर्मूला जरूर। इसी से दो और फॉर्मूले बन जाते थे। डिस्टेंस अगर निकलना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता था, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, यहां से ही आपका दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है, इससे कह लो, उससे कह लो, कहीं से कह लो, कि जब आपको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऊपर रहेगी, स्पीड नीचे हो जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूले होते हैं। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, केवल ये, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं से आपका ये भी निकलता है, वहीं से आपका ये भी निकलता है। तो ये बेसिक केवल और केवल फॉर्मूला होता है। आई होप ये फॉर्मूला आप सभी को पहले से ही पता था। ऐसे भी जल्दी नहीं चाहिए ना पुनीत, कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो टाइमिंग डिस्टेंस, स्पीड। ठीक, इधर तक समझ में आ गई बात है। अब आपके टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बड़े बड़े सॉल्व होते हैं वो दो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। पहला, वो क्वेश्चन जहां पे आपसे कहता है कि टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है। पहले टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके मिलेंगे जहां पे आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है कि समय फिक्स है। इतना ज्यादा इको भी नहीं है, चल जाएगा। इको इसलिए है, थोड़ा सा रूम आज खाली ज्यादा है, इसलिए इको है। बाकी 22 में क्लियरिटी होगी, क्लियरिटी होगी। इको की वजह वही है कि थोड़ा सा रूम बिल्कुल खाली हो रखा है, इसलिए। जब टाइम कांस्टेंट होता है, ये भी फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपसे कह रहा हूं टाइम कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड किसके समानुपात हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस के, डिस्टेंस के। समझना, मैं भी 6 घंटे ट्रेवल करूं
हिमांशु भी 6 घंटे ट्रेवल करे, मैं भी 6 घंटे ट्रेवल करूं, हिमांशु भी 6 घंटे ट्रेवल करे, तो ये बताओ ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? मैं भी 6 घंटे, हिमांशु भी 6 घंटे। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो ज्यादा दूरी तय करेगा, वही तो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो अगर मेरी और हिमांशु की स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो हम में से जो दूरियां तय होंगी वो भी किस अनुपात में होंगी? 4:5 के अनुपात में। क्लियर? क्लियर? पहला पॉइंट ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हिमांशु एक बार क्लास को बैक करो, दोबारा से ज्वाइन करो। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी फॉर्मूला होता है। इस बार अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं तो स्पीड आपकी उल्टा हो जाएगी प्रोपोर्शन किसके? टाइम के। जैसे मैं भी 10 किलोमीटर ट्रेवल करूं, सुनीता भी 10 किलोमीटर ट्रेवल करे, मैं भी 10 किलोमीटर, सुनीता भी 10 किलोमीटर, तो मुझे भी 10 किलोमीटर जाना है, सुनीता को भी 10 किलोमीटर जाना है। जल्दी कौन पहुंचेगा? जल्दी पहुंचने का मतलब कम समय किसको लगेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, इसी को कहा जाता है एंटी प्रोपोर्शन यानी कि व्युत्क्रमानुपात। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और दो व्यक्तियों के बीच की स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके बड़े बड़े में हेल्प मिलती है वो इसी से होती है। ठीक है, इधर तक समझ में आया? इधर तक समझ में आ गया? बेसिक फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा कॉन्सेप्ट टाइम कांस्टेंट होगा तब क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तब क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको इसमें यूनिट कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। हिंदी में कहा जाता है इकाई परिवर्तन। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इधर तक क्लियर? अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, आपको चाहिए है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दे रखी है, मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड निकालनी है। किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो किससे गुणा करोगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। 60 करते हैं 3600 सेकंड आते हैं। 1000 घंटे में सेकंड कितने हो गए? 36। तो वही चीज आप लोगों को सिखाई जाती है, याद कराई जाती है कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओ तो 5/18 गुणा करो, गुणा करो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, 5/8 से गुणा करोगे। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर जा रहे हो, 18/5 गुणा। ठीक है, ये 1000 और 3600 को डिवाइड करो, 5/18 ही आता है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाओगे तो किससे गुणा करोगे? 18/5। सर याद कैसे? जबकि कब 5/18, 18/5, 50 बचपन से भले ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज भी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब 5/18, कब 18/5, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक चीज याद करने के लिए बता रहा हूँ,
जब तुम छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाना चाहोगे तो तुम चाहोगे किसी बड़े नंबर से गुणा करें, और बड़े नंबर से अगर छोटे में जाना चाहोगे तो छोटे से गुणा करोगे। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, तो ऊपर कौन सा नंबर होगा? छोटे नंबर से बड़े यूनिट में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो छोटी से बड़ी यूनिट, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। ये रीजन है। इतना समझ में आया? यूनिट कन्वर्जन भी समझ में आगे बढ़। ओके, इसके बाद जिस पे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्या है? वो क्या है? आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे एवरेज स्पीड से रिलेटेड से शुरुआत। आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है औसत चाल से, और अब इस क्लास को करने के बाद आप औसत चाल ओरली करोगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना, जितना बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होता है कि जब भी आपसे एवरेज स्पीड निकालने की बात को करें, अभी एवरेज स्पीड पर होता क्या है? स्पीड तो ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है ये समझ। तुम लोगों ने खूब देखा होगा, ट्रेन से ट्रेवल करते हो, बस से ट्रेवल करते हो, कार से ट्रेवल करते हो, बाइक से ट्रेवल करते हो, स्कूटी से ट्रेवल करते हो। मान लो हम बांदा में रह रहे हैं और बांदा से चित्रकूट की दूरी फॉर एग्जाम्पल 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है, हमने क्या दिमाग लगाया? बुलेट है हमारे पास, हम जाएंगे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 1 घंटे में चित्रकूट पहुंच जाएंगे। तो हमने सोचा क्या कि हमारी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, हम 1 घंटे में चित्रकूट पहुंच जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। अब हम जैसे ही बांदा से निकले, रास्ते में जाम मिल गया, पेट्रोल डलाने लगे, बैठ गए, चाय पीने लगे, तो वही 70 किलोमीटर की दूरी जिसे हम 1 घंटे में ट्रेवल करने वाले थे वो बहुत ज्यादा टाइम में ट्रेवल होगी क्योंकि हम रुक रुक के जा रहे हैं। तो जब भी एक पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है नॉर्मली, वो एक फिक्स स्पीड से नहीं जा पाता, नहीं जा पाता। इस वजह से हम कहते हैं औसत चाल। औसत चाल हिंदी, औसत चाल इंग्लिश में एवरेज स्पीड। पूरी वो है मेरे पास, लेकिन उससे अच्छी आवाज इसमें है, इसलिए मैंने उसे लिया और मेरे पास रखा है। तो अगर कहीं पर भी आपको एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकालनी है तो उसका बेसिक तरीका क्या होता है? आप कुल दूरियां निकाल दें, टोटल टाइम को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दीजिए। हिंदी में क्या कहेंगे? कुल दूरी बट कुल एवरेज स्पीड का मतलब हो जाता है जहां से शुरुआत करते हो वहां से अंत बिंदु तक जितनी आपने दूरी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जितने आपने टाइम लिया है। तो एवरेज स्पीड निकालना है कभी भी आपको, तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल टाइम निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वहां से आपको आपकी एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर एवरेज निकालना है, अगर दो स्पीड दे रखी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या होगा? में आता है। सर एवरेज का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर यहाँ पे क्या करेंगे? तो वो जो होता है वो होता है एवरेज ऑफ स्पीड्स, चालों का औसत। लेकिन आप यहाँ पर पढ़ क्या रहे होते हो? एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक। तो औसत चाल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें भी दो केस होते हैं। फर्स्ट केस, जब दो डिस्टेंस सेम हो, जब दो डिस्टेंस सेम हो, और दूसरा केस जब तीन डिस्टेंस सेम हो, जब तीन डिस्टेंस सेम। तो जब दो डिस्टेंस सेम हो तो आप एवरेज स्पीड डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 2x(y) डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तीन डिस्टेंस बराबर होंगी तो एवरेज स्पीड कहां से निकलेगी? 3x(y) z डिवाइडेड बाई x(y) y z z x।
एक्स और वाई क्या है? स्पीड। एक्स, वाई और जेड क्या है? स्पीड। क्वेश्चन में इस टाइप से देते ना कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, तो गया और वापस आया सेम दूरी हो गई ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब सेम दूरी तय करेंगे तो आप शॉर्ट में ये लगा सकते हैं, बाकी ये वाला तो आपका हर जगह पे लगाया जा सकता है। कितनी बातें समझ में आ गई? हाँ जी। हो गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, वीर जी ने कितने सारे कमेंट्स कर डाले। इको की दिक्कत है ना बस। वीर जी, बार बार सेम कमेंट्स करने से क्या मतलब है? वॉइस एकदम सही है, हल्का सा इको है, मानता हूं, लेकिन क्लियर आ रही है। सब लोग एक बार मुझे बता दो, अगर माइक लगाना हो वो वाला वायरलेस वाला तो मैं वो वाला माइक लगा लूंगा, लेकिन उसमें आवाज मैंने देखा है कि बीच बीच में कटती है, इसलिए मैंने ये वाला माइक मंगाया है। तो जल्दी से मुझे बता दो कि क्या करना है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है? हिमांशु, सुनीता, फलेश, पुनीत, जल्दी बता दो वॉइस का क्या करना है, इस माइक के साथ कंटिन्यू करना है या वो वाला लगाना है? सुना है आवाज कटती है मैंने इसलिए। जितने लोग हैं जल्दी से मुझे बता दो। भाई बताओ क्या करना है। ठीक है ना ये? अगर कल से चल जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, मैं ई को कम करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर दो जब तक तुम लोग। विंडो खोल दी है मैंने। नहीं तो अगर उसकी आवाज पेड बैच में सही आती हो तो मैं पेड बैच में उसी माइक से बुला लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोगों को बस अच्छी से आवाज क्लियर हो। अगर उसकी आवाज नहीं कटती है तो कल से उसी से कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इको थोड़ा सा कम हुआ? हाँ जी। चलो भाई, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और तुरंत 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार द्वारा शुरुआती बिंदु पर वापस लौट जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। निश्चित दूरी तय करता है, वापस लौटता है, दो बराबर दूरियां हो गई। जब दो बराबर दूरियां हो गई तो फॉर्मूला में कौन सा बनता है? 2xy/x+y वाला लगा लो ना। 2 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। 5 से डिवाइड करोगे 9 बार, 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 से डिवाइड करोगे 5 बार, 5 से डिवाइड करोगे 16 बार। 16 नहीं है, 144, 144 का डबल 288 बटे 5, 25, तीन बचा, 5 7 35, तीन बचा, 5 6 30, करेक्ट आंसर 57.6 हो गया। नेक्स्ट, तो फॉर्मूले पर आधारित था, इसको करना। क्वेश्चन शायद यूपीएसआई 2021 का है, इसको करना।
बढ़िया बॉबी उत्तर तो सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन, बेसिक एवरेज स्पीड निकालनी है। फर्क क्या है, पिछली बार थोड़ी सी आसान वैल्यू थी, इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली वैल्यू है। कुछ भी यदि एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वाई से एक्स तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। दो दूरियां बराबर डबल होती हैं तो फॉर्मूला लगाया जाता है 2x/x। दो गुणे 42 गुणे 96, 42 गुणे 96 है, मैंने 46 लिख दी है, ध्यान दीजिए। दोनों का सम 6 2 8 कैलकुलेटर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दो छक्के 12, दो नौ 18, 21 से डिवाइड करोगे 3 बार, 21 से डिवाइड करोगे 2 बार, तीन दूनी, तीन नौ, तीन दूनी 32, दूनी 64 आ रहा है मेरा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है। दो छक्के 12, दोनों में 18, बिल्कुल सही। 21 दूनी 42, 23 गलत किया, गलत किया मैंने। 21 या 63 होता है, 23 का उत्तर होता है। और धन्यवाद, चला गया 96, 138। तुम लोग भी सोच रहे हो पता नहीं क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं सर, है ना। दो छक्के 12, दो छक्के 12, दोनों में 18, तीन से भले ये डिवाइड हो जाएगा, तीन दूनी 6, तीन त्रिकाई 9, तीन से डिवाइड करोगे 14 की 42 होता है। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 23 से भाग देना पड़ेगा। 14 6 84 के 4 कैरी 8, 14 नहीं है, 126 8 134। 23 से भाग दोगे, 23 पंचे 115 होता है, 23 पंचे 115 होता है। 15 में 23 अगर ऐड करोगे, 15 में अगर 23 ऐड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार नहीं जा रहा होगा, 23 5 ही बार जाता होगा। 5 से 15 के 5 कैरी में 5 2 10 और 11, 4 में से 5 घटाओगे 9 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा 4। ठीक, फिर से भाग दोगे, फिर से भाग दोगे, पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। 23 से भाग दे रहे हो, 2 9 18, 9 बार तो नहीं, कितनी बार जा रहा होगा, 8 बार जा रहा होगा मुझे उम्मीद है। 8 या 24 के 4 कैरी दो, 8 दूनी 16, 2 16 2 18, यस 10 बचेगा। 58 के टर्म्स में आंसर आ गया, 58 के टर्म्स में आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी का आंसर भी सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन परेशान कर रही है, बाकी सीधे सीधे फॉर्मूले पे रख दीजिए बस। नेक्स्ट, एक और सेम टाइप का सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी तुम लोगों को करा रहा हूँ कि आपको बस कहीं दिक्कत ना आए। तो ये भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला आपका यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में पूछा गया। यदि टी एक्स से वाई तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर वाई से एक्स तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा के लिए और एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो 8 13, 13 और 9 22। दो से डिवाइड करोगे एक एक 4, दो से डिवाइड करोगे 57, दो से डिवाइड करोगे 48, तीन से डिवाइड करोगे 19, तीन से डिवाइड करोगे 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3, 16 के 48 तीन 51 का 1 कैरी 5, 16 कम 16 5 21, 19 से भाग देना, 19 से कम 19 2 1, 19 से कम 19 2 2, 19 से कम 19, कौन सा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन ऑप्शन सी। तीनों के तीनों क्वेश्चन बेसिक एवरेज स्पीड के, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, एवरेज स्पीड के सारी वेराइटीज के क्वेश्चन सीख जाओगे आप। एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 300 किलोमीटर दूर एक स्थान की यात्रा करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यात्रा के दौरान औसत यात्रा है, इस यूज करने की जरूरत है, कर सकते हो ऐसा। कैसे कर सकते हो? एक आपने बेसिक सीखा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टीडी लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम, टी का मतलब टोटल टाइम। तो 300 किलोमीटर जा रहे हो, 300 किलोमीटर आ रहे हो, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 300 जा रहे थे, 300 आ रहे थे, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 600। हमें कितना लगेगा? 300 गए हो 8 की स्पीड से, कितने घंटे? 5 घंटे। 300 वापस आए हो 30 की स्पीड से, कितने घंटे? 15 घंटे, 10 घंटे सॉरी। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 15 घंटे। 15 × 4 = 60, आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन। ठीक। बाकी जब 300 किलोमीटर जा रहे हो, 300 किलोमीटर आ रहे हो, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो भैया, जब दूरियां बराबर है तो एक्स वाई एक्स प्लस 30 × 90, 30 से भाग दोगे 20 पर, 20 × 2 40। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी एक्स्ट्रा तो नहीं गए, यूज कर सकते हैं, कई बच्चे यूज करते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से करेंगे तो यूज होगा ना। एक व्यक्ति टी से क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और अपनी गति में 7% की वृद्धि करके वापस आता है। दोनों यात्रा की गति क्या है? एक्स की वैल्यू कितनी है? 50। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 को 60% बढ़ाओ, 60 16 अब हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 80, 80 50 8 × 40, 800, 13, 13 × 78, ऑप्शन बी। हो गया सारे के सारे एवरेज। नेक्स्ट चलो जल्दी से। अच्छा वीर जी, एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे यात्रा करता है। उसने कितनी औसत गति से यात्रा की? औसत गति से यात्रा की। अब इस बार दूरियां अलग अलग हो गई हैं, तो हमें कुल दूरी बेटे कुल समय पता करना पड़ेगा।
जो व्यक्ति है उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 120 किलोमीटर। फिर बाइक पे गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक गया, तो 60 किलोमीटर तक गया। और उसके बाद ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे तक, तो दूरियां निकाली। पहले 40 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे, 30 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे, 80 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे, कुल कितनी दूरी तय की आपने पता कर लिया। अब आपने पीछे पढ़ा है एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय यानी कि टोटल टाइम। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 400, 520, 580। और समय कितना लगा? समय कितना लगा? ये समय ही तो है। पहले 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 5 घंटे, 5 2 7 10 घंटे। 10 से भाग दे दिया। करेक्ट आंसर 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट करिएगा। प्रस्ताव 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक पर 96 किलोमीटर, कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 124 किलोमीटर, घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 105 किलोमीटर जाता है कि पूरी दूरी के लिए औसत गति ज्ञात करें। औसत गति ज्ञात। ठीक, समझिएगा। पहले बाइक से गया 91 किलोमीटर, फिर कार से गया 124 किलोमीटर, कार से गया 124 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी से गया 105 किलोमीटर। ठीक, हर जगह की स्पीड भी रखी है। यहाँ गया है वो 16 की स्पीड से, यहाँ गया है वो 31 की स्पीड से, यहाँ गया है वो 7 की स्पीड दे रखता है। अगर आप टाइम निकालो तो यहाँ पर लगेंगे 6 घंटे, यहाँ पर लगेंगे 4 घंटे, यहाँ पर लगेंगे 15 घंटे। इतनी बात समझ में सभी को आ गई है पक्का? बोलो, यहाँ पर सब क्लियर? अब आपको कुल दूरी पता है, आपको कुल समय पता है, एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड बराबर क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी निकालोगे, 5 4 9 9 6 15 का 5 कैरी 1, 2 1 3, 3 9 12 का 2 कैरी 1, एक और एक 2 और एक 325। 325 किलोमीटर की दूरी 15 15 15 15 4 19 6 25 से कम 25, 25 3 75। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम सही जवाब। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आवाज गूंज रही है। क्या हुआ सागर, कहाँ चले?
अच्छा सा क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। विकास ने बाइक से कुछ दूरी तय की। 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष 10 किलोमीटर 10% की दूरी 10 किलोमीटर तय की है। पूरी दूरी में उसकी औसत गति ज्ञात करें। फिर से जो अभी पीछे काम किया था, कुल दूरी 100% दूरी 100 किलोमीटर मान ली, याद रखिएगा। जब आप एवरेज स्पीड निकालने होते हैं तो आप दूरी को कुछ भी मान सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री है, दूरी को कुछ भी मान। 40% दूरी 100 का 40%, 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। 50% दूरी 25 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। 40 और 50 हो गया, बचा कितना? केवल 10 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से ट्रेवल करना है। 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर 1 घंटा, 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से 2 घंटा, 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से 1 घंटा। ठीक, पूरी दूरी में उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी जो कि 100 मानी है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि कुल समय, 2 1 3 1 भाग दे दिया। करेक्ट आंसर 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगला करेंगे। एक व्यक्ति कुल यात्रा का पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बचा हुआ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो औसत चल गया। एक व्यक्ति कुल यात्रा का पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा बचा हुआ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत गति निकालें। आप एक बात बताओ, कुल दूरी का 1/3 फिर 1/3, 1/3 गया, 1/3 गया तो कितना बचा? 1/3 बचा ना, यानी कि तीनों बराबर की दूरी है। और जब तीन दूरियां बराबर हो, जब तीन दूरियां बराबर हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? 3x/z डिवाइडेड बाई x बाई y z, z x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, z की वैल्यू 60। x गुणे y 200, y गुणे z 1200, z गुणे x 600। है तो नहीं? 12 12 3 36 के बाद कितने जीरो चिपका रहे हैं? 12 6 18 तो 20, 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन ए डन। न तो 25 न तो 20, 18। एक तो तरीका ये होता है भैया, अब लग सकता है, लेकिन ये कब? केवल और केवल तीन की तीन दूरियां क्या हो? बरोबर। क्या हो? तीनों की तीनों डिस्टेंस जब बराबर। मान लो अगर बराबर ना होते तो हम इसी चीज को यूज कर पाते? कभी नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आप डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जब आप एवरेज स्पीड पढ़ रहे हो। आप कुछ भी मान लो डिस्टेंस,
तो यार कोई ऐसा नंबर माना जाए ना जहां पे कैलकुलेशन भी आसान हो। पहली बार जब कुल दूरी निकालो तो कुल दूरी को ऐसा मानो जो तीन से विभाजित हो जाती है, कि पहला हिस्सा भी तीन से विभाजित, दूसरा हिस्सा भी तीन से विभाजित, तीसरा हिस्सा भी तीन से विभाजित। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहला हिस्सा 10 से विभाजित हो, दूसरा 20 से, तीसरा 60 से। तो क्या करते हैं, हम 60 60 60 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पहली भी 60, दूसरी भी 60, तीसरी भी 60। क्यों? वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड बराबर हो गई, 60 60 60। तो कुल दूरी कितनी हो गई तुम्हारी? 180। 180 का एक तिहाई, 180 का एक तिहाई, 180 का बचा हुआ, यानी कि ये 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से, ये 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से, ये 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से। कितने घंटे? 6 घंटे। कितने घंटे? 3 घंटे। कितने घंटे? 1 घंटा। ठीक। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। 6 3 9 और 1 10, 10 से भाग दे दिया, आंसर फिर से कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरियां बराबर हैं तो ऊपर वाले से जाना, जब बराबर दूरियां नहीं होगी तो नीचे वाले से जाना, कोई भी कर लो, दोनों सही। हो गया? समझ आ गया? तो अगला करके दिखाना। अगला करके दिखाना जल्दी से। एक व्यक्ति कुल यात्रा का एक तिहाई भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बचा हुआ भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर सकता है, उसकी औसत चाल ज्ञात। भाई साहब यहाँ से ये तो समझ आ गया कि दूरियां बराबर नहीं है, बराबर दूरियां इस बार। कुल यात्रा का एक तिहाई भाग, फिर एक चौथाई भाग, एक तिहाई भाग एक चौथाई भाग, दूरियां तो बराबर हो नहीं सकती। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे? डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या मानी जाए? एक तिहाई 3 से विभाजित होना चाहिए, एक चौथाई 4 से भी विभाजित होना चाहिए, तो 3 और 4 12 से विभाजित होना चाहिए। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर मानोगे वो 40 से भी विभाजित हो जाएगा, 25 से भी विभाजित हो जाएगा, 50 से भी विभाजित हो जाएगा। वैसे में क्या नंबर माना जाता है? 300। 300 का एक तिहाई निकल आता है, एक चौथाई भी निकल आता है। 600 और बड़ा नंबर मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1200 भी मान सकते हो, जो मानो वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा नंबर मानो तो कैलकुलेशन और ज्यादा आसान रहेगी, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर तुम 300 मानते हो तो 300 का एक चौथाई 100 होता है, 40 से भाग दोगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन मान सकते हो, कोई बुराई नहीं। समझिए, 300 600 1200 जो मानना हो वो मानो, हर जगह से आंसर सही आता है। हमने मान लिया 300 किलोमीटर, मान लिया। अब 300 किलोमीटर का एक तिहाई कितना हो जाएगा? 100, जो कि कितनी स्पीड से ट्रेवल होगा? 40 से। 1/4 होगा, इसका 1/4 कितना हो गया? 75। 25 की स्पीड से 100 हो गया, 75 हो गया, 125 हो, 175 हो गया, तो बचा कितना? 125। कितनी स्पीड से? 50 की स्पीड से। ठीक। अब समय कितना लगेगा? 2.5 घंटे। समय कितना लगेगा? 3 घंटे। 50 दूनी 100, 2.5 घंटे। एवरेज स्पीड निकालिए, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 300, कुल समय कितना? 5 3 8, 8 3 24, 37.5। ऑप्शन ए। हो गया? बढ़िया। तो सुनीता, पुनीत, बढ़िया। नेक्स्ट। अगला। अगला करिएगा।
अच्छा हिमांशु, 100 मानो, 200 मानो, 300 भी मानो, कोई फर्क नहीं होने वाला। एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 1/4 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए प्रति घंटे की औसत गति क्या होगी? 2/3, 1/4, फिर से 300 मान ले। 300 अगर मानोगे कि 200 को 45 की स्पीड से ट्रेवल करोगे, 1/4 में दिक्कत होगी, 400, 600, 600 अगर माने तो कोई भी दिक्कत मानोगे, दशमलव में तो आना तय है। इस बार दशमलव से बच नहीं सकते। ऑप्शन में इसीलिए इतने खतरनाक से दे रहे हैं। तो 300 ही ले लेते हैं, जो होगा देखा जाए, देखा जाएगा जो होगा। 300 किलोमीटर मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई जोड़ जबरदस्ती मेरी तरफ से नहीं है। 300, 200, 600, 1200, जो मानना है मान। 300 किलोमीटर की दूरी में से 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा? 200, 45 की स्पीड से ट्रेवल करो। 1/4 कितना हो जाएगा? 75, 75 की स्पीड से ट्रेवल करोगे। 200 और 75 बचा कितना? 25, 25। ये वाला 60 से है, ये वाला 75 से। अब कैलकुलेट करो। पहले 2/3, 300 अगर टोटल दूरी मानी है तो कितना? 200, जैसे 45 की स्पीड से ट्रेवल किया हो। 1/4, 300 का 1/4 हो जाता है 75, जिसे 60 की स्पीड से ट्रेवल किया हो। 30, 75 किलोमीटर से तो शेष कितना है? 25, 75 किलोमीटर पर आवर से। कैलकुलेशन कैलकुलेट, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो भैया 300 ही रहेगी। बात आती है टोटल टाइम रखने की। टोटल टाइम रखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 40/9, 40/9 कहां से आया? 5 चौके 20, 40, 5 15, 15, 75, 15 चौके 60, 5/4। एक 300, एलसीएम कितना आएगा? 36, 9 चौके 36, 160, 4 9 36, 9 45, 12, 300 गुणे बटे 205, 270। खतरनाक सा भाई, खतरनाक। 217 से भाग दे दो, 36 या 108, जीरो। 4 बार जाएगा केवल, तो ऑप्शन खत्म। 4 बार जाएगा केवल। 817 चौके 68, दो, हाथ में से 6 घटाया 1, लगभग 9 के पास जा रहा होगा, लगभग। 9 7 63 के 3 कैरी 6, 9 एकम 9 से 15 के 5 कैरी 1, 9 दूनी 18 के 20। यस, 9 के बारे में जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। वेल डन बॉबी, सुनीता, पुनीत, सभी ने आंसर दिख रहे हैं मुझे, जिनके अभी देखे बढ़िया। वीर जी बोल तो रहे, जो तुम्हारे मन में आए तुम वो मान लो। ये सुनिएगा, मैंने 300 माना, तुम 600 मान लो, तुम 200 मान लो, 1200 मान लो, तुम 900 मान लो, जो तुम्हारी वर्दी है वो मानो। मैंने तो नेक्स्ट, कोई जोर जबरदस्ती है ही नहीं, तुम्हें क्या बताऊं। इसी वीडियो को दोबारा से देखना, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि कुछ भी मान लो, 200, 300, 400 कुछ भी मान लो। अब ये फिर से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको फिर से देखो। अभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, देख रहे हो जी, आंसर दे रहे हैं। कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वीर जी, तुम वो मान लो। 300, 600, 900, 1200 मान लो। उसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करते चले।
करो ट्राई। फिर से देखना। वीर जी, एक व्यक्ति कुल व्यक्त दूरी का 1/3 भाग 20 की स्पीड से प्रति घंटे से चलता है। इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बची हुई दूरी का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बचा हुआ भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पहले तो ऐसी डिस्टेंस बनाओगे जिससे 1/3 निकाला जा सके, तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में चलता है जब तीन 1/3 भाग निकालना है तो 300 मान लो, तो 300 मान लेते हैं। बाकी वीर जी तुमको 300 पसंद नहीं आ रहा, तो 300 की जगह 600 मान लेना तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक तिहाई। अब ये बताओ वीर जी की 300 का एक तिहाई भाग कितना होता है इसका? जिससे हम कितनी स्पीड से ट्रेवल करेंगे? स्पीड से। बची हुई दूरी का 1/4, 300 थी, 100 जा चुके हो, बची हुई दूरी कितनी? 200 का 1/4 कितनी दूरी? 50। स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। बचा हुआ भाग 100, 50, 150, बचा हुआ भाग 150, 30 की स्पीड से जा रहे हो, 30 की स्पीड से जा रहे हो, 20 पंचे 100, 25 दूनी 50, 30 पंचे 150। एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या होता है फॉर्मूला अभी अभी बताया? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 300। कुल समय कितना है? 12। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। करेक्ट आंसर कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी सही। बढ़िया। सभी के आंसर नजर आते हुए गणेश, सीता, फलेश, शुभी। बढ़िया। समझ गए? डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हो, फ्री हो। Next। ये क्वेश्चन यूपीएससी वाले हैं। कौन से एग्जाम में है? यूपीएससी 2021। करके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएस हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी हो, कोई भी एग्जाम। इस पर ये पता है कैलकुलेशन आसान, किसी में टफ होता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता। बताओ कैसे करेंगे इसको? समझे क्वेश्चन को क्या कहता है? क्यों एक यात्रा को 35 घंटों में पूरा कर सकता है? वह यात्रा के पहले आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरे आधे भाग को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। तो पूरी यात्रा की कुल दूरी क्या है? मैं बताएंगे हम जा रहे हैं। पहला आधा भाग बाद का आधा। तो जब पहले आधे भाग की बात हो रही है और दूसरे भी आधे भाग की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो बराबर की दूरी, क्या आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? दो बराबर दूरियां होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? 2x, टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। हो गया। 35 घंटे दिया है, सॉरी 35 घंटे दिया है। पहली स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, 30 और 36 मिलाकर कितना हो जाएगा? 66। ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है? यहीं पे रुक जाना, यहीं पे रुक जाना। आप पूछी जा रही है कुल दूरी। आपने एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? कुल दूरी बटे कुल समय। इंग्लिश वालों ने क्या पढ़ रखा है? एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आपसे पूछा क्या जाए?
कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस पूछी जा रही है। जब कुल दूरी यहाँ से आपसे पूछी जा रही है तो जो एवरेज स्पीड होगी, जो एवरेज स्पीड होगी उसको अगर आप कुल समय से गुणा कर दें या टोटल टाइम टीटी, वही बात है, कुल समय से गुणा कर दें तो क्या आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको डिस्टेंस पूछी जा रही है तो एवरेज स्पीड को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। एवरेज स्पीड अभी तुमने निकाली होगी, रखी हुई है, टाइम क्वेश्चन में दे रखी है 2 गुणे 30 बटे 66 गुणे 33 मल्टीप्लाई करेंगे। 33 दूनी 66, 2 से 2 खत्म, 36 × 108 जीरो। करेक्ट आंसर 1080 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब लिख के नहीं समझना है आपको, इतना सारा एग्जाम में टाइम नहीं लगाना है आपको कि ये सब आप कर रहे हो। आपको सिंपल सा, जब भी ऐसे दो बराबर दूरी वाला क्वेश्चन मिले, समय दे रखा हो, एवरेज स्पीड निकालो 2xy/x+y से, गुणे जो समय दे रखा है उससे गुणा कर दो तो आपको कुल दूरी पता चल जाए। ये थी आपकी एवरेज स्पीड। इसी में अगर आप 33 से गुणा कर देते आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गया? हाँ जी, नेक्स्ट ये भी यूपीएससी 2021 का है। सेम टाइप, जल्दी से करेंगे। एक ट्रेन कांडला से महेसाना तक 82 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटे में वापस आती है। गए 82 से आए 82। यदि इस पूरी यात्रा में 166 घंटे, 166 घंटे लगते हैं तो कांडला से महेसाना के बीच की दूरी ज्ञात। आप निकाल सकते हो कुल दूरी, टोटल। कैसे, अभी अभी पीछे सीखे हो। ये एवरेज स्पीड है, इसे टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। औसत चाल गुणे कुल समय, एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम। स्पीड कैसे निकलेगी, क्योंकि दोनों की दोनों दूरियां बराबर है। 82 से गए हो, 84 से गए तो बराबरी होना। 2 गुणे 82 गुणे 84 डिवाइडेड बाई 166, 4×2=8 और टोटल समय कितना लग रहा था 166। भाई खत्म। कुल दूरी कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 × 82 गुणे 84। लेकिन हमसे पूछ क्या है, काटला से महेसाना के बीच की दूरी। आपने निकाला क्या है, कुल दूरी। और कुल दूरी में क्या है कि आप कांडला से महेसाना तक गए थे, महेसाना से कांडला तक वापस आए थे, वो थी आपकी कुल दूरी। कांडला से महेसाना गए, महेसाना से कांडला वापस आ गए। एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है। यहां से आप गए और यहां से वापस आ गए, इसमें आपने कुल दूरी कितनी ट्रेवल की है, 2 गुणे 82 गुणे 84। तो अगर आपसे केवल डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो ये दो गायब कर दीजिएगा 82 गुणे 84। ऑप्शन से आप कर नहीं सकते हैं। 82 गुणे 84 का शॉर्टकट होता है, जब भी दो क्रमागत सब संख्याएं होती हैं बीच के नंबर के स्क्वायर पे एक घटा दो। 83 का स्क्वायर निकालना भी बताया गया है। 83 का स्क्वायर अगर आपको निकालना आता है तो ये नंबर 17 कम है, 17 घटाओगे तो 13 में से 7 घटाने पर कितना आता है 6, और 7 में से घटाने पर आता है 66। 289 ऐड कर दोगे तो 6889 -7। करेक्ट आंसर 6888 ऑप्शन में हो गया। डन है भाई, सीख गए, बहुत बढ़िया।
तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसे होमवर्क में करना, बाकी अगले टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज आपने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर आगे की कहानी होगी। बढ़िया बैच तुम लोग का रनिंग है ये। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। कल मुलाकात करते हैं इसके अगले पार्ट। जय हिंद।